Welcome students. So today we are going to start our second lecture series of electrostatics. So now we are going to start electrostatics, electric charges and field. This is a very most important chapter for the class 12 syllabus. Okay, most of the questions come from the electric charge and the field. Okay, so in this electrostatics we studied about the charges. Okay, क्या पढ़ते हैं हम लोग चार्जेस के बारे में एंड व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस वी स्टडीड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द चार्जेस विच आर एट द रेस्ट और not moving or simple I can write static. Okay, जो चार्जेस क्या है रुके हुए हैं. ओके, जो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं. मतलब यहाँ पे मैं जो भी हम स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर वहाँ पे जो चार्जेस रहेंगे वो मूव नहीं करेंगे, मीन्स चार्जेस आर एट द रेस्ट पोजिशन. ओके, अब इसके आगे जाके हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे. आगे जाके एक को पढ़ेंगे हम लोग आगे इलेक्ट्रो dynamics. Okay, so electrodynamics means what? Electrodynamics, the charges are moving. Okay, so ये जो कंप्लीट एक पार्ट बना electrostatics, it means the charges which are at the rest or not moving or static. electrodynamics, charges are moving. जहाँ पे charges move करेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे electrodynamics पढ़ेंगे. जहाँ पे charges हमारे rest position पर रहेंगे उसको हम लोग electrostatics पढ़ेंगे. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमें पढ़ना स्टार्ट करना है चैप्टर में. सो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, सो द इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि खुद की इंटरनल सेल्फ प्रॉपर्टी है किसकी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करती है या क्या करती है एक्सर्ट करती है. ओके, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इट्स यूनिट इज कूलम. ओके, किस क्या यूनिट इसकी? कूलम. ओके, वन मोर थिंग इज देयर, इट इज अ scalar quantity. Okay, so what are the important points that we have written here? It is the intrinsic property of protons and electrons. Its unit is coulomb and it is a scalar quantity. It is denoted by E. इससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको E से हम इसको डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यू टॉपिक और न्यू एक्सपेरिमेंट. ओके, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. ओके, सो लेट्स ट्राई. सो टाइप्स ऑफ चार्जेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द पॉजिटिव चार्जेस एंड व्हाट आर द नेगेटिव चार्जेस. ओके, सो लेट मी सी अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग. इसमें करना क्या हमें, केस 1. Okay, take a glass rod and silk cloth. Okay, क्या लेना है हमें, ग्लास रॉड लेनी है और एक सिल्क क्लॉथ लेना है. ओके, सो व्हाट आई हैव डन, सपोज दिस इज द ग्लास रॉड. ओके, एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ. क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लोग इसको रब करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ मैंने रब करना स्टार्ट किया. ओके, प्रॉपर्ली मैंने इसको रब किया और रब करने के बाद ये स्टैंड रहेगा. ओके, ये स्टैंड है. ओके, दिस इज द नॉन मेटेलिक वायर एंड दिस इज द ग्लास रॉड. ये ग्लास रॉड लिया हमने जिसको भी हमने रब किया हुआ था, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हैंग कर दिया. ओके, ये कैसी वायर होना चाहिए, नॉन मेटेलिक वायर. ओके, सो यहाँ कैसी वायर है आपका, नॉन मेटेलिक वायर है. ओके, अगेन वी हैव टू टेक वन मोर ग्लास रॉड. उसके साथ भी हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. मतलब एक और ग्लास रॉड लेनी है, उसको रब करना है हमें सिल्क क्लॉथ के साथ और यहाँ पे लाके उसको पास लेके आनी है.
ओके, मतलब ये भी कौन सी रॉड है हमारे पास, ये भी ग्लास रॉड। ओके, दिस वाज आल्सो द ग्लास रॉड एंड दिस इज आल्सो रब विद द सिल्क क्लॉथ। दोनों को हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रब करा हुआ है। ओके, तो जब हमने क्या किया, दोनों को पास लाने की कोशिश करी। ओके, जस्ट लाइक दिस, दोनों ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड हमने पास लाया। ओके, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट द बोथ स्टार्ट रिपल। ओके, दोनों ग्लास रॉड ने क्या किया, आपस में रिपल करना स्टार्ट किया। ओके, सो ये चीज हमें देखने को मिली। मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब हमने ग्लास रॉड लिया था जिसको हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो क्या हुआ, ये दोनों ग्लास रॉड आपस में रिपेल करी। रिपेल करना मतलब दूर जाना स्टार्ट किया। ओके, चल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन, केस बी। ओके, नाउ कौन सी रॉड लेनी है हमें, टेक एन इबोनाइट रॉड। ओके, इबोनाइट रॉड लेनी है एंड अ वुलन क्लॉथ। अब हमने क्या किया, जैसे हमने पहले लिया था ग्लास रॉड लिया था और सिल्क क्लॉथ लिया था, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द इबोनाइट रॉड एंड द वुलन क्लॉथ। सो अब करना क्या है इसके अंदर, इबोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ में, नाउ सपोज इमेजिन करना है हमें कि दिस इज द इबोनाइट रॉड एंड दिस इज द वुलन क्लॉथ एंड नाउ आई विल रब द इबोनाइट रॉड विद दिस क्लॉथ। ओके, ये रब करना स्टार्ट किया मैंने, कौन सा क्लॉथ मान लेते हैं इसको, अभी हम लोग वुलन क्लॉथ, इसको वुलन क्लॉथ मैंने कंसीडर किया हुआ है और उसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, और रब करने के बाद मैंने क्या किया, वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले यूज किया था, नॉन मेटेलिक वायर रहेगा बांधने के लिए, और यहाँ पर हमने कौन सी रॉड ले लिया है, इबोनाइट रॉड हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। ओके, यहाँ पे कौन सी रॉड लिया हमने, इबोनाइट रॉड ले चुके हैं। ओके, सो और यहाँ भी क्या करना है, सेकंड हमने क्या किया था, एक ग्लास रॉड लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इबोनाइट रॉड लेंगे। इबोनाइट रॉड को भी हम लोग रब करेंगे, किससे, वुलन क्लॉथ से रब करेंगे और उसको वापस यहाँ पे हम लोग हैंग उसके पास लेकर आएंगे। ओके, सो अब हमने क्या किया, सेकंड केस में यहाँ पे इबोनाइट रॉड लिया, एक और इबोनाइट रॉड लिया, दोनों को पास लाने की कोशिश करी, लाइक दिस, इबोनाइट रॉड और एक और इबोनाइट रॉड, दोनों को पास लाने की कोशिश करी। जैसे हमने पास लाने की कोशिश किया, ओके, तो हमें यहाँ क्या हुआ, वापस ही दोनों रिपेल किया। ओके, सो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, तो दोनों ग्लास रॉड थी वो क्या कर रही थी, आपस में रिपेल कर रही थी। इन द सेम वे व्हेन वी हैव टेकन द इबोनाइट रॉड, इट हैज आल्सो रिपेल विद ईच अदर। दोनों ने क्या कर दिया, रिपेल करना स्टार्ट किया। ओके, सो ये वो हमारा केस नंबर बी। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर सी के साथ। अब यहाँ क्या करेंगे, ओके, अभी सिंपल सा हम दिमाग लगा सकते हैं कि नाउ टेक वन ग्लास रॉड एंड वन इबोनाइट रॉड। ओके, इबोनाइट को हम लोग किससे रब करेंगे, वुलन से, और ग्लास रॉड को हम लोग रब करेंगे किससे, सिल्क क्लॉथ से। ओके, सो अब क्या किया हमने, ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से और उसको हमने वापस एक हैंगर में बांध के रख दिया। ओके, तो ये होगी हमारे पास ग्लास रॉड। और सेकंड क्या किया, हमने लिया इबोनाइट रॉड जिसको हमने रब किया हुआ किससे, वुलन क्लॉथ से। अब हमने क्या किया, दोनों को जैसे हमने वापस सेम परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग पिछले केस में कर रहे थे, तो इस बार दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करना मतलब दोनों रॉड आपस में क्या हो गई, पास आना स्टार्ट हो गए। ओके, तो क्या ऑब्जर्वेशन निकले हमारे कि जब हमने फर्स्ट टाइम चेक किया था, फर्स्ट टाइम इज व्हाट, जब हमने ग्लास रॉड देखा था, तो वहां पे क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे को क्या करती, रिपल कर रही थी। सेकंड टाइम हमने देखा था इबोनाइट रॉड लिया तो दोनों वापस ने क्या किया, रिपेल किया। बट थर्ड केस में मतलब जब हमने एक बार ग्लास रॉड और एक बार इबोनाइट रॉड लिया तो दोनों ने क्या किया, रिपल सॉरी क्या किया, अट्रैक्ट किया। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते, क्या क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो ग्लास रॉड थी, ओके, मतलब ग्लास रॉड में कौन सा चार्जेस डेवलप हुआ था, ओके, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन, कि ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। और जो इबोनाइट रॉड थी वहां कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था, नेगेटिव चार्जेस। ओके, सो ग्लास रॉड में यहाँ लिख लेते फिर हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज था। ओके, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ किसके अंदर, ग्लास रॉड में। ओके, व्हेन रब विद, कौन से क्लॉथ से रब किया था अपने इसको, सिल्क क्लॉथ से। नेगेटिव चार्जेस, ओके, नेगेटिव charge, it means econite rod, okay, when rubbed with woolen cloth. Okay, so this was the observation that we have seen. यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज मतलब ग्लास रॉड में डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप किया इबोनाइट रॉड में। ओके, अब एक और चीज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको कि ओके, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस
ओके। सो या फिर माइनस माइनस, वो क्या करते हैं आपस में, रिपल करते हैं। ओके, एंड द अनलाइक चार्जेस, ओके, अनलाइक चार्जेस मीन्स प्लस माइनस, वो क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब रिपेल करना मतलब दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे दूसरे दूर जाने के लिए। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो राइट ऑन दिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, सो इसको हम लिख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को, द नेट charge present in a system is always equal to the algebraic sum of all the charges present in it. Okay, so ये statement है, the net charge present in a system is always equal to the algebraic sum of all the charges present in it. Okay, so statement नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. Okay, the net charges present in a system is always equal to the algebraic sum of all the charges present in it. Okay, so सबसे समझते इसका मतलब क्या है. Okay, let us understand what is meaning of it. Suppose a system is there. ओके, एक कोई सिस्टम दिया हुआ है. ओके, इसके अंदर कोई भी चार्जेस हो सकता है. मान लीजिए सपोज प्लस चार्जेस हैं. ओके, यहाँ पे कितने चार्जेस है, प्लस चार्जेस ले रहे हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्जेस ले रहे थे हम लोग. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ वी हैव टू जस्ट ऐड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस. मतलब हमें क्या करना है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस और दोनों नेगेटिव चार्जेस क्या कर देना है, ऐड कर देना है. ओके, ओके, सो लिख दे हम लोग पॉजिटिव चार्जेस. ओके, सो पॉजिटिव चार्जेस कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ लिख दिया मैंने पीई. ओके, पॉजिटिव चार्जेस के लिए. यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लिख रहे अपन, कितना लिखा मैंने, एन ई. ओके, माइनस में रहेगा ये आपका पीई, और ये कितना हो गया आपका नेगेटिव चार्जेस, मतलब माइनस में हो रहा है. सो टोटल अगर हम नेट चार्ज निकाले तो नेट चार्जेस कितना आ जाएगा आपके पास, पी माइनस एन ई. ओके, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अलजेब्रिक सम बोला गया था. ओके, सो मीन्स पी माइनस एन ई. ओके, सो इन दैट कंडीशन इफ फर्स्ट केस इफ पी इज ग्रेटर देन एन. ओके, मतलब क्या हो जाए, पी ग्रेटर हो जाए किससे, एन से ग्रेटर हो जाए, तो उस केस में बॉडी कैसे एक्ट करेगी, बॉडी में कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ओके, मतलब अगर पी क्या है, ग्रेटर है, मतलब सपोज पी को हम 5 ले लेते हैं, एन कितना, एन को 3 ले लें, मतलब पी क्या ग्रेटर है, तो यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्जेस. ओके, इफ पी इज लेस देन ई, यहाँ कौन सा चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्जेस. ओके, मतलब अगर पी ग्रेटर हो जाए एन से तो ये बॉडी कौन सी चार्ज एक्ट करेगी, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी. अगर पी लेस देन रहे एन से तो बॉडी कैसा बिहेव करेगी, नेगेटिव की तरह. ओके, बट इफ P इज इक्वल टू एन, अगर दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो बॉडी कैसी बन जाएगी आपकी, न्यूट्रल. ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, ये स्टेटमेंट लिख लेना, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज on a substance is equal
to the integer multiple of चार्ज। ओके, क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज is equal to the integer multiple of charge on an electron। okay, so हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, the quantity of charge on a substance is equal to the integer multiple of charge on an electron। okay, तो इसको हम लोग लिखेंगे किससे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल Q से, इज इक्वल टू द प्लस माइनस एनी। ओके, सो Q क्या बता रहा है, चार्ज क्या बता रहा है, देखो Q मतलब चार्ज के लिए ले रहे हैं प्लस माइनस एनी। ओके, यहाँ पे n क्या है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, n जो होता है वो n इज द इंटीजर मल्टीपल। ओके, इंटीजर मल्टीपल मीन्स लाइक ये ऐसा हो सकता है +2e +3e +4e या फिर -2e -e -6e लाइक दिस। ओके, इट मीन्स यहाँ क्या लिखा हमने, इंटीजर मल्टीपल +2 या +3 +4 -2 -1 -6 ऐसा कंडीशन ले सकते हैं। ओके, n क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर मल्टीपल, और e का मतलब होता है चार्ज, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्या लिखा हमने, n हो गया हमारा इंटीजर मल्टीपल +2e +3e +4e -2e इस वे में। ओके, अब इसका इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है या इसका मीनिंग है उसको चेक करते हैं अपन। ओके, सो सिंपल इंटीजर मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि जो भी कोई सिस्टम है या कोई सिस्टम है उसमें चार्ज है। ओके, जैसे सपोज नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। ओके, ये कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, सो इसमें इंटीजर मल्टीपल का मीनिंग ये है कि जो चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, ओके, द चार्जेस विल एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ओके, चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एक पूरे इंटीजर फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। चार्जेस कभी एग्जिस्ट ऐसे नहीं करेंगे कि हाफ ई 2/3e 3/5e। ओके, चार्जेस कभी भी रैशनल नंबर में, चार्जेस क्या होगा पूरे कंप्लीट पैक में फॉर्म में मिलेगा आपको, कभी चार्ज आधा चार्ज 1.5 चार्ज। ओके, इस वे में द चार्जेस विल नॉट बी अलाउड। ओके, सो यहाँ पर हमने देख लिया कंडीशन, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्यू का मतलब हो गया यहाँ पे हम निकाले क्वांटाइज कंडीशन, प्लस माइनस एनी एन नंबर इंटीजर मल्टीपल है, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक charge in an isolated system। the net charge of the system remains conserved। okay, in an isolated system the net charge of the system remains the remains constant। okay, मतलब क्या होता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम है तो द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। वो सिस्टम में चार्जेस क्या रहेगा, नेट चार्जेस सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगा। या फिर हम और एक ऐसा लिखते हैं स्टेटमेंट क्या, कि जो चार्जेस की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो हमने लिखा इसके लिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते कैसा बता रहे हैं हम लोग। ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में देखा था ग्लास रॉड वाला, वही बोनाई रॉड वाला, तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया था कि जो ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्जेस। ओके, सो मतलब ग्लास रॉड में कौन सा चार्जेस आया, पॉजिटिव चार्जेस आया, तो नेगेटिव चार्जेस किस में आया होगा, उसको न्यूट्रल बनाएंगे सिस्टम को, वो आया होगा सिल्क क्लॉथ में। ओके, सो इट दैट मीन्स कि जो ग्लास रॉड थी, ओके, ग्लास रॉड को हमने रब किया, रब करने के बाद जो हमने कौन से क्लॉथ से रब किया था उसको, सिल्क क्लॉथ से, तो सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्जेस आया, नेगेटिव चार्जेस, तो ग्लास रॉड में कौन सा चार्जेस आया था आपका, पॉजिटिव चार्जेस। तभी दोनों क्या होते हैं, आपके जो सिस्टम को क्या बनाएंगे, वो न्यूट्रल बनाएंगे, मतलब चार्जेस क्या हो गई, चार्जेस आपका ट्रांसफर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन यूरेनियम न्यूक्लाइड का। सो यूरेनियम न्यूक्लाइड का हम एग्जांपल देखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग कि यूरेनियम 23292। ओके, यूरेनियम क्या हुआ आपका, यूरेनियम जो न्यूक्लाइड था वो ब्रेक हुआ। ओके, किसमें ब्रेक हुआ आपका, ये ब्रेक होकर आपका बना थोरियम 23490 प्लस
कौन सा पार्टिकल रिलीज किया उसने, अल्फा पार्टिकल उसने रिलीज किया। अल्फा पार्टिकल मीन्स व्हाट, हीलियम न्यूक्लियाई, ओके 2He4। ओके सो अगर यहाँ पे देख सकते हो चार्जेस है, चार्जेस क्या आपके कंजर्व्ड है, ओके 92 इज इक्वल टू 90 प्लस 2, तो चार्जेस क्या हुआ आपके कंजर्व रही है। ओके सो ये क्या हुआ, हमने एग्जांपल देखा किसका, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्जेस होते हैं सिस्टम के वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमने कौन सा एग्जांपल, ये हमने इसको न्यूक्लियर डीके का हमने एग्जांपल देख लिया, न्यूक्लियर डीके का, ओके न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया। ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट यहाँ देखते हैं अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस रहता है, सो ये लिखा मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दिस इज द मास। ओके सो इन द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे रहता है आपका, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होगा, ओके इट कैन बी पॉजिटिव, ओके नेगेटिव और जीरो। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट जो मास होता है आपका इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सो ये क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट द मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, कंडीशन देख चुके, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, बट जो मास होता है आपका, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। ओके जो मास है आपका वो कैसा आपका क्वांटाइज नहीं है। ओके थर्ड पॉइंट लिखते हैं, जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं यहाँ पे, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं आपके, अट्रैक्ट। ओके बट यहाँ क्या है आपका, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ओनली क्या रहता है यहाँ पे, कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब दो मास पार्टिकल कभी भी आपस में रिपल नहीं करते, बट करेंगे क्या, हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। ओके सो एक और पॉइंट लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। ओके जो चार्ज रहता है उसमें कौन सा लॉ लगता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। ओके जो मास है, मास इज नॉट कंजर्व। ओके जब मास कंजर्व नहीं है तो मास का क्या हो रहा है, ओके मास इज ट्रांसफर्ड टू द एनर्जी, ओके एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द मास, विच इक्वेशन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके ये इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, मास को और एनर्जी का क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके सो यहाँ पे लिखा है चार्ज में कौन सा लॉ फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास में यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ फॉलो का नहीं कर रहा। ओके वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये, ओके सो चार्ज present on a body does not depend upon the velocity of body. Okay, the charge present on a body does not depend upon the velocity of the body. मतलब जो इस बॉडी पे चार्ज रहेगा वो किस पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। ओके बट मास में कैसा कंडीशन है कि मास में वो डिपेंड करता है। ओके मास starts increasing with increase in velocity। ओके जैसे जैसे क्या होता है हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं बॉडी की, तो मास भी क्या हो जाता है वहाँ पे हमारा बढ़ने लग जाता है। ओके इसलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं m इज इक्वल टू m नॉट, ओके 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर. ओके, दिस इज द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन. ओके, मास के मास रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है. ओके, सो इस फैक्टर से हम लोग क्या देखते हैं कि जो मास होता है वो बॉडी का इंक्रीज होने लग जाता है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी. ओके, सो इसको नोट कर लेते हैं. सो एक तो न्यूमेरिकल हम लोग चेक करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं. ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 1, हाउ many electrons are in one second. Question there. How many electrons are in 1 coulomb of charge. ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 coulomb ऑफ चार्ज. ठीक है, यहाँ पे को कितने कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 coulomb ऑफ चार्ज में. इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. ओके, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो कितना बोल रहा है, कूलम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q क्या बता रहा है, चार्ज. तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम. ओके, 1 C, चलिए 1 C इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, 1 कूलम. ओके, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, कूलम. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, 1 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन की वैल्यू मिलेगी 1/1.6 माइनस 10⁻⁻19. ओके, सो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. ओके, सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, कैलकुलेट चार्ज इन कूलम in the nucleus of 7 and 14. Okay, you have to calculate the charge in coulomb in the nucleus of 7 and 14. मतलब किसका न्यूक्लियाई बता रहा है, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई है. ओके, एक और एक क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए. कैन वी गिव 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम टू सब्सटेंस. ओके, क्या लिखा हुआ है, कैन वी गिव 2.2 माइनस 10⁻⁻19 कूलम टू सब्सटेंस. ओके, सो ये 2 क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ट्राई कीजिए. ओके, सेम फॉर्मूला आप लोग को दोनों में यही फॉर्मूला लगाना है. ओके, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ओके, वी हैव टू अप्लाई दिस. ओके, सो आज हमने लेक्चर में देख लिया कि हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखे, फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखा. ओके, देन वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन and the one numerical. Okay, so thank you for that.